हेलो दोस्तों, खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। राहुल और अंजलि घूमने के लिए गोवा जाते हैं। अंजलि बहुत खुश होती है। राहुल 5 साल के रिलेशनशिप के बाद पहली बार उसको घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर आता है। अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है। दोनों पूरा दिन घूमते हैं। शाम होते होते राहुल के फ़ोन पर लगातार फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। वह फ़ोन हटाने के लिए बार बार अंजलि से दूर जाता है। अंजलि इरिटेट हो जाती है। रात होने लगती है। वो दोनों आकर अपने कमरे में सो जाते हैं। करीब 1:30 बजे होंगे। ठंडी हवा के साथ अंजलि की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि कमरे की खिड़की खुली है। वह खिड़की बंद करने के लिए जाती है और बाहर झाँक कर देखती है। वह देखकर हैरान रह जाती है कि एक औरत का साया एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर कूद रहा है। वह फिर से देखती है, लेकिन इस बार वहाँ कुछ नहीं होता। वह अपनी आँखों का भ्रम मानकर सोने चली जाती है। अगली सुबह राहुल के फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। राहुल उसे वैलेंटाइन डे विश करता है और उसे साथ में सॉरी भी बोलता है। अंजलि उसे सॉरी बोलने का रीज़न पूछती है तो बताता है कि आज बॉस की तबीयत ख़राब है। उसे ही बॉस का सारा काम देखना पड़ेगा, इसलिए वह लैपटॉप से 1 मिनट के लिए भी नहीं हट सकता। तो उन्हें आज के सारे प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ेंगे। अंजलि को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। वह अकेली ही बाहर निकल जाती है। जब शाम को राहुल का काम ख़त्म होता है तो उसे अंजलि का ध्यान आता है। वह देखता है कि अंजलि आसपास कहीं नहीं है। वह होटल वालों से पूछता है, उन्हें भी कुछ नहीं पता। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। फिर उसे ध्यान आता है कि उसने शाम को अंजलि के साथ बीच पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। कहीं वह बीच पर तो नहीं। यह याद करके वह बीच पर जाता है। देखता है लहरों के बीच में एक औरत खड़ी है। वह सोचता है कि क्यों न इससे पूछा जाए। वह उसके पास जाता है तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस औरत का मुंह बिल्कुल सफ़ेद हुआ होता है। शरीर का रंग बिल्कुल नीला पड़ा होता है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर से किसी ने सारा खून चूस लिया हो। वह औरत उसको देखकर चीखने लगती है और पानी के बीच में जाने लगती है। राहुल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे दूर होती हुई चली जाती है और बीच समुद्र में समा जाती है। राहुल देखकर घबरा जाता है। तभी उसे पीछे से फिर से उसी औरत की चीख सुनाई देती है, लेकिन इस बार वह औरत अंजलि के रूप में होती है। अंजलि का चेहरा उसी तरह से सफ़ेद और शरीर का रंग नीला पड़ा होता है और वह पानी में भीगी होती है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर से भी किसी ने खून को चूस लिया हो। वह उसके पास जाता है और बोलता है, अंजलि तुम कहाँ चली गई थी? लेकिन अंजलि ने जो जवाब दिया उसको तो सुनकर उसके होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था ये अंजलि ना होकर कोई और है। वह कहती है कि वह औरत मुझे खींच कर ले जाएगी, वह मुझे पानी में खींच कर ले जाएगी, वह मुझे ले जाने आई है। उसकी आवाज़ में पूरी तरह से घबराहट होती है। वह लगातार यही बात कह रही होती है। राहुल उसका हाथ पकड़कर उसके होटल में वापस ले जाने के लिए उसे खींचता है, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं पाता। वह चारों तरफ मदद के लिए बुलाता है। धीरे धीरे वह देखता है कि लहरों के बीच में उसे उसी औरत का साया दिखाई दिया। वापस जब वह अंजलि की तरफ पलटता है तो अंजलि कहीं नहीं होती। वह बुरी तरह से रोने लगता है। चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब यह बात होटल तक पहुंचती है तो होटल का पुराना कर्मचारी बताता है कि इन दोनों की तरह ही पहले भी एक कपल यहाँ पर वैलेंटाइन डे मनाने आया था, लेकिन उनके घर वालों को पता चल गया। उन्होंने आकर लड़के को पूरी तरह से मारा पीटा और उसको मार डाला। उसके बाद उस लड़की ने भी समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा भटक रही है और वह यहाँ आने वालों को अकेला पाकर उन पर हावी हो जाती है और उन्हें अपने वश में कर समुद्र के अंदर खींच कर ले जाती है।